मल्टीपल, नाम से क्या पता लग रहा है, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, क्या होता है, एक से मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन। और मोर देन वन क्या, एलील, कोई पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर का एलील। सबसे पहले एलील आपको जब अगर कोई नहीं पता है तो मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूँ कि आपको पता है एक सेल होती है, ठीक है, किसी भी सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, ये क्रोमेटिन के फॉर्म में होता है। ये क्रोमेटिन जो है वो आगे क्या होता है, क्रोमोजोम में बदलता है, ठीक है, क्रोमोजोम कैसे होता है, इस तरीके से होता है ये। और ये जो क्रोमोजोम है, ठीक है, ये जो क्रोमोजोम है ये एक्चुअली में क्या है, इस क्रोमेटिन का या डीएनए का कंडेंस फॉर्म होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि एलील पर्टिकुलर किसी एक जीन के दो फॉर्म होते हैं, ठीक है, ये जैसे एक होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयर हो गया। अब यहाँ पे मैं कोई मान लो कि यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर कोई जीन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई जीन है, जैसे कि मैं कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है, ये पर्टिकुलर किसी जीन लोकस है जो कि प्लांट हाइट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और इसके लिए जो अलील हैं कैपिटल टी, ठीक है, ये होते हैं अलील। और जीन की जब बात करूं तो ये जो डीएनए है मैं इसको इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में बना देता हूं, ठीक है, और इसको ये एक लंबा डीएनए का थ्रेड होता है, धागा होता है, इसमें से पर्टिकुलर कोई एक ऐसी जगह होती है, सीक्वेंस होती है, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो कि प्रोटीन बनाती है, ठीक है, जो कि क्या बनाती है, आगे प्रोटीन बनाती है। प्रोटीन कैसे बनाती है, पहले इसका एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएंगे, और प्रोटीन से कोई ना कोई एंजाइम बनेगा, और इस प्रोटीन से क्या होता है, कोई ना कोई अपन को कैरेक्टर्स शो होता है, ठीक है, कैरेक्टर्स दिखता है। तो ये जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड का, इसे बोलते हैं जीन, ठीक है, जीन। अब यहाँ पे ये जो मैं जो सीक्वेंस बता रहा हूँ, ये सीक्वेंस यहाँ पे क्रोमोजोम पे मैं बताया हुआ, ये पर्टिकुलर लोकस जो कि मैं यहाँ पे जीन वाला जो जगह है वो यहाँ पे क्रोमोजोम पे ये वाला जो डैश लगा के लिखा हुआ है, ठीक है। अब इससे बनेगी कोई प्रोटीन, जिससे बनेगा कोई कैरेक्टर, ओके, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे है मल्टीपल एलील। अब मेंडल ने जैसा क्या बताया था कि पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर शो होने के लिए एक पेयर होता है एलील का, ठीक है, एक जो दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इंट्राजेनिक जिसे बोलते हैं, इंट्राजेनिक, एक ही जीन के अंदर इंटरेक्शन होता है, जो उससे जो इफेक्ट दिखता है वो कैरेक्टर होता है। लेकिन मल्टीपल एलील में क्या होता है, एक से ज्यादा एलील होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपके एग्जांपल जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है एबीओ ब्लड ग्रुप। देखो एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है, ये एक पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर है, ठीक है, ये कोई क्या है, कैरेक्टर है, जिसके लिए कोई प्रोटीन बनी होगी और जिसके लिए कोई ना कोई जीन रेस्पॉन्सिबल है। इस एबीओ ब्लड ग्रुप में कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है, वो है आई जीन, ठीक है, याद रखना कौन सा जीन है, आई जीन। आई जीन जो है इस एबीओ ब्लड ग्रुप के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। अब इस आई जीन के 3 एलील हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ठीक है, इसको आई ओ बी लिख सकते हैं, ठीक है। ये 3 एलील हैं पर्टिकुलर एक जीन के। अब इसे बोलते हैं मल्टीपल एलीलिज्म, ठीक है, और ये 3 जो है मल्टीपल एलील कहलाते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज याद रखने की बात है कि ये जो मल्टीपल एलील जो है वो किसी एक ही आदमी में एक साथ तीनों नहीं होते, ठीक है। आपने देखा होगा कि ये जो 3 एलील है ये अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं, ठीक है। आपको आई ए अगर एक साथ आए तो ये ए ब्लड ग्रुप मिलता है, ठीक है, दोनों 2 एलील एक साथ आए, ठीक है। अब मैं आई ए, अगर ये स्मॉल आई हो तो ये भी ए, अगर आई बी एक साथ आए तो बी ब्लड ग्रुप, आई बी स्मॉल आई आए तो भी बी ब्लड ग्रुप, और आई ए आई बी आए तो ये कौन सा, ए बी ब्लड ग्रुप, और अगर कोई एलील साथ में ना आए तो ओ ब्लड ग्रुप। अब आप ये देख रहे हो, ठीक है, ये पर्टिकुलर किसी एक आदमी के अंदर, ये दूसरे में, ये तीसरे, चौथे, पांचवें, हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल में 2 ही एलील एक साथ आते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल एलील होते हैं, लेकिन मल्टीपल एलील पूरे पॉपुलेशन की बात करें, क्योंकि 10 लोग एक साथ होंगे, उसमें कुछ में ए भी होगा, किसी में बी ब्लड ग्रुप होगा, किसी में ए बी होगा तो किसी में ओ भी होगा, ठीक है। तो पूरी पॉपुलेशन की मास की बात करते हैं तब ये मल्टीपल एलील काम आते हैं। एक इंडिविजुअल में हमेशा 2 ही एलील, क्योंकि एक होमोलोगस
जो पेयर है क्रोमोजोम का वो हमेशा दो क्रोमोजोम ही होते हैं और दोनों पे पर्टिकुलर पर लोकस पे एक एक एलील होता है। तो एक इंडिविजुअल के अंदर तो सिर्फ 2 ही एलील होते हैं, बट उस पर्टिकुलर जीन जो है वो 3 एलील बनाता है, जो और भी दूसरे लोगों में मिल सकता है। जैसे यहाँ पे 3 एलील है, किसी में ये दोनों मिलेंगे, किसी में ये दोनों मिलेंगे, किसी में ये दोनों मिलेंगे, इस तरीके से अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिलेंगे जो कि एक पॉपुलेशन में मिलेगा। तो इसका पहले स्टेटमेंट क्या है वो बता देता हूं। स्टेटमेंट कहता है मोर देन 2 allele present for 1 character। इसका मतलब पर्टिकुलर कोई एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा एलील रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, इसका दूसरा पॉइंट याद रखने की बात है, मल्टीपल एलील require more than 1 individual। ठीक है, मीन्स पॉपुलेशन की, एक पॉपुलेशन की बात करें तभी मल्टीपल एलील काम आता है। ठीक है, एक इंडिविजुअल में मल्टीपल एलील नहीं लागू होता है, बहुत सारे एक से ज्यादा लोग होंगे तब मल्टीपल एलील दिखेगा। ठीक है, तीसरी एक और बात याद रखनी है कि मल्टीपल एलील में कुछ चीजें सेम होती है। सेम क्या होती है? सेम का मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, एक ही क्रोमोजोम एक ही होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयर है। ठीक है, तो कौन सा, अगर यहाँ पे कोई ब्लड ग्रुप के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल है, ये ब्लड ग्रुप, ठीक है, ब्लड ग्रुप कैरेक्टर के लिए यहाँ पे कोई जीन, ठीक है, यहाँ पे कोई जीन या एलील प्रेजेंट है, तो आप 100 लोगों के भी क्रोमोजोम पे, क्रोमोजोम नंबर 5वें पे, ठीक है, क्रोमोजोम नंबर 5 पे, सभी के सभी पे इसी पोजीशन पे ब्लड ग्रुप का जीन या एलील प्रेजेंट रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रोमोजोम नंबर सेम होने चाहिए, सेम होने चाहिए, होने क्या चाहिए, होते हैं। ठीक है, एलील में, मल्टीपल एलील में क्रोमोजोम जो होते हैं वो सेम ही होता है, प्लस इनकी लोकस सेम होती है, लोकस सेम होता है। जो यहाँ अगर ये इसी जगह पे किसी ब्लड ग्रुप का एलील यहाँ प्रेजेंट है तो और इंडिविजुअल में भी इसी जगह पे, इसी लोकेशन पे, इसी पॉइंट पे ही वो जीन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ अगर कैपिटल ए है, ठीक है, तो किसी और जगह पे आई कैपिटल बी हो सकता है, या आई बी हो सकता है, आई ओ हो सकता है, लेकिन ऐसा ना हो कि यहाँ पे आई ओ हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। होगा, अगर जो भी होगा इन एलील में से कोई भी होगा, लेकिन वो इसी लोकस पे होगा, इसीलिए कहते हैं लोकस भी सेम होना चाहिए, लोकस। और इसको कहते हैं पोजीशन ऑफ जीन, पोजीशन ऑफ जीन किस पे, इस क्रोमोजोम पे। आई बात समझे। तीसरी चीज याद रखने की बात है, कैरेक्टर मीन्स क्या, कि इस मल्टीपल एलील में कैरेक्टर हमेशा सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि एक में ब्लड ग्रुप और दूसरे में कोई स्किन कलर हो गया, 2 अलग अलग कैरेक्टर है और उसके अलग अलग एलील की बात करें कि ये मल्टीपल, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कैरेक्टर एक ही होता है, उसके अलग अलग एलील होते हैं। ठीक है, तो इसको एक नॉर्मल तरीके से कैसे याद रख सकते हैं, देखो, पर्टिकुलर कोई जीन, ठीक है, एक ही जीन, ठीक है, उसका एक कैरेक्टर और उसके मल्टीपल एलील। अगर यहां पे एलील नंबर 1 कोई एक एलील, यहां पे कोई एलील दूसरा, और यहां पे कोई एलील तीसरा, हो सकता है बहुत सारे एलील हो। ठीक है, तो एक जीन, एक कैरेक्टर और मल्टीपल एलील, इसको इस डायग्राम से आपको समझ में आ सकता है। ठीक।